उसके ढेर में हाथ डाला कि वो सर्प तुरंत सुधाकर को डस गया। जब सर्प ने डसा तो फिर भी सुधाकर कोशिश करता है उस सर्प को दूर फेंक देता है, लेकिन वो सर्प आकर के फिर सुधाकर के पैर में लिपट जाता है। और जब फिर से पैर में लिपट गया वो सर्प, तो उसके हाथ में कुल्हाड़ी तो थी ही, उसने क्या किया, उस सर्प को उसी जगह पे काट दिया और सर्प को काट दिया। उसके बाद में सुधाकर फिर से वो लकड़ियां और वो सूखी घास को उठा करके चलना चाहता है कि मेरी श्यामा मेरा इंतजार कर रही होगी, मेरा बेटा मेरा इंतजार कर रहा होगा। लेकिन होता क्या है, सुधाकर आगे नहीं बढ़ पाता है, वहीं पर गिर जाता है और कुछ देर बाद सुधाकर की मौत हो जाती है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है सुधाकर। और इधर श्यामा बैठी हुई है, इंतजार कर रही है कि काफी समय हो गया, सुधाकर अब तक आया क्यों नहीं वापस। रो रही है, बिलख रही है, चिल्ला रही है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं वहां पे। एक सेठ की पुत्री है, समझिए अगर वो घर में होती, महलों में होती, तो आज कितनी ऐशो आराम की व्यवस्था होती उसके लिए। लेकिन प्रसव की पीड़ा से अकेले ही तड़प रही, चिल्ला रही, कोई मदद करने वाला नहीं है। छोटा सा बेटा है साथ में, वो भी अपनी माँ को रोती हुई देखता है, वो भी चिल्लाता है। धीरे धीरे शाम होने लगी, सुधाकर वापस नहीं आया। आधी रात बीत गई, सुधाकर वापस नहीं आया। जब जीवित हो तब तो आए। क्या होता है, आधी रात के बीच में श्यामा ने एक बच्चे को जन्म दिया है, दूसरे बालक को जन्म दिया है श्यामा ने आधी रात के बीच में। खुद ही अपने आप को संभालती है और खुद ही उस बच्चे को संभालती। माताएं बहनें, बच्चे के जन्म के बाद जो नाड़ा काटा जाता है उसे वो पत्थर की चोट से काटती है, नहीं कटता है तो अपने दांतों से काटती है और खुद ही अपने बच्चे को, अपने आप को खुद संभालती है। कोई वहां पे देखभाल करने वाला नहीं है। श्यामा शंका में भरने लगी कि इतनी रात हो गई, सुधाकर वापस नहीं आया। धीरे धीरे रात बीती, सुबह के 4 बजते हैं। श्यामा जो रात में बच्चा जन्मा था उसे गोद में लेती है और एक बच्चे की उंगली पकड़ती है और आगे को बढ़ती है उसी रास्ते पर जिस रास्ते पर सुधाकर गया हुआ था। कैसे भैया, गुजरी रात सुनो, एक नई सुबह फिर जब आया तो से ढूंढने श्यामा चल देती है, आगे को बढ़ जाती है और धीरे धीरे वो उसी रास्ते पे पहुंच जाती है जहां पर सुधाकर की लाश पड़ी हुई थी। उसी रास्ते पे पहुंच गई, धीरे धीरे चल के लाश के पास में पहुंच जाती है और क्या देखा है भैया, धीरे धीरे पहुंचाई रही, कुछ देर के घबरा जाती है, वो चपके ही ऐसी सुधार की को गैयासी टकरा।
सुधाकर की लैस को तो मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो, चिल्लाने लगी है, रोने लगी है, अपने बेटा को जमीन पे लिटा देती है और लैस के ऊपर सर पटक पटक के रोने लगी। सुधाकर, ये क्या हुआ तुम्हें? सुधाकर की मौत कैसे हुई? ये सब कुछ वहां पे स्पष्ट दिख रहा था। सर कटा हुआ पड़ा है, कुल्हाड़ी अलग पड़ी है, लकड़ियां अलग पड़ी है। श्यामा समझ गई सुधाकर की मौत कैसे हुई। रोने लगी है श्यामा, बिलाप करने लगी है कि सुधाकर मैं कहां जाऊं? इन दो मासूम बच्चों का पालन पोषण मैं कैसे करूंगी? माता पिता का साथ छोड़ के मैं तुम्हारे साथ आई थी, अब मैं इन बच्चों को कैसे पालूंगी? इनका पालन पोषण कैसे करूंगी? आज श्यामा बिलखने लगी, चिल्लाने लगी है, लेकिन अब रोने चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। रो रही है श्यामा, सर पटक पटक के। कैसे भैया? की भरी घुटुवन पर लेसी नारी छोड़ी गई जिजका पोषण करूंगी? ये बच्चे किसके सहारे रहेंगे? रही है, क्या करे, कहां जाए, कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है उसे। श्यामा का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन अब हो भी क्या सकता था। जो 3 वर्ष का बालक था श्यामा का, जो बड़ा बेटा था, बच्चों को क्या पता दुख क्या होता है। कुछ देर वो लड़का रोता है, फिर आज दूसरा दिन हो चुका है, उस लड़के को भूख लगी। वो लड़का अपनी माँ से रोटी मांगता है कि माँ मुझे रोटी चाहिए। और जब लड़का रोटी मांगता है तो श्यामा क्या करती, अपने बच्चों की खातिर
जैसे तैसे उसने सुधाकर का अंतिम संस्कार वही उसी जंगल में करा दिया है। जैसे तैसे उसका अंतिम संस्कार की व्यवस्था की है और फिर वो सोचने लगती है कि कोई बात नहीं, इन बच्चों को लेकर मैं अपने माता पिता के पास चली जाऊं, अपने माता पिता से माफी मांग लूंगी और अपने माता पिता के पास रह के इन बच्चों का पालन पोषण कर लूं। आज ये सोचकर श्यामा अपनी झोपड़ी में वापस आ जाती है और झोपड़ी में वापस आकर जो कुछ भी थोड़ा बहुत जरूरत का सामान था उसे एक गठरी में पोटली में बांध लिया, उस पोटली को अपने सर पर रख लिया, एक लड़के को गोद में लिया है और एक लड़के की उंगली पकड़ ली। आज देखिए कैसी दुर्दशा है उस लड़की की। जो लड़की अपने माता पिता को ठुकरा के आई थी, आज कैसे दर्द ठोकरे खाने लगी है वो लड़की। चल देती है अपने मायके की, यही सोच रही कि अपने माता पिता के पास जाऊंगी, अपने बच्चों का पालन पोषण कर लूंगी। कैसे भैया सर के ऊपर धरी गठरिया, जो कुछ जरूरत का सामान था उसे पोटली में गठरी में बांध के सर पर रख लिया।